डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंगबंदी करा दी। कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। गजा में भी आइंदा हफ्ते सीज फायर कराने की उम्मीद दिला दी। अमरीकी सदर अफ्रीकी ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहदे कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, पाकिस्तान, भारत, इसराइल, ईरान के बाद अब कॉन्गो रवांडा के दरमियान जंगबंदी कराई। अमन कायम हो तो लाखों जिंदगियां महफूज होती हैं। दुनिया में अमन कायम करने के लिए लोग मुझे सराहते हैं। ट्रंप की एक बार फिर पाक भारत क़यादत की तारीफ। बोले, पाक भारत जंगबंदी से बहुत खुशी हुई। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार थे। जंग खतरनाक थी। ईरान की एटमी तंजीमात तबाह करने का फिर दावा। कहा, ईरान में अब कोई जोहरी हथियार नहीं है। एयरफोर्स ने 52,000 फीट की बुलंदी से हदफ को निशाना बनाया। ईरान की एटमी तंजीमात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। खामनाई के बयान पर जल्द रद्दअमल दूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कतर में फौजी अड्डे पर हमले को ईरान का अमरीका के मुंह पर थप्पड़ करार दिया। कनाडा से तजारती मुज़ाकरात और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग से तनाज़ा जल्द खत्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी मुआहदे के एवज $30 अरब की ऑफर कर दी। ईरान पर पाबंदियों का खात्मा और अरबों डॉलर के मुंजमद फंड्स भी दिए जाएंगे। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान को सिविल जौहरी प्रोग्राम में $30 अरब की मदद फराहम करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ पेशकश पर बात शुरू कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया, सीज फायर के फौरी बाद ईरान और अमेरिका में मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बातचीत खारिज अमकान करार दे दी। कहा, अमेरिका के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहदा, इंतजाम या गुफ्तगू नहीं हुई। AIAA से मुआहदा मुअत्तली का बिल मंजूर हो गया। अब हम पर लाजिम है कि इस पर अमल करें। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश कर सकता है। आइंदा हफ्ते बात होगी, मुआहदे भी तय होंगे। यूरेनियम अफज़ूगी रोकने की शर्त पर बैरूनी बैंकों में पड़े $6 अरब खर्च करने की इजाज़त देने की खबर भी दी गई थी। आलमी सतह पर भारत को एक और सुबकी का सामना। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत का मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना गलत करार दिया। भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेंगे। फैसले का मतलब लिखा, सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। कहीं भी एकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ पाकिस्तान ने 2016 में सालसी अदालत से रुजू किया था। भारत की सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की सदा आज मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का आबी मुआहदे पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। इलामे के मुताबिक भारतीय इक़दाम को मुआहदे की रूह से गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। सिंतास मुआहदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार नुमाया है। वज़ीर आज़म का वाज़ेह मौक़िफ़ है, भारत से बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर बातचीत चाहते हैं। By majority of 7, Justice Aminuddin Khan, Senior Judge, Justice Musarrat Hilali, Justice Naeem Akhtar Afghan, Justice Shahid Bilal Hassan, Justice Muhammad Hashim Khan Kakar, Justice Amir Farooq, and Justice Ali Bakir Najfi. All review petitions are allowed. An impugned majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। खातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलदम। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को PTI के 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का सरनो जायजा लेकर 15 रोज में फैसला करने की हिदायत। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। अक्सरियती फैसले देने वाले 7 जजों में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से फैसल सिद्दीकी, हामिद खान ने दलाइल दिए। PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की तशरीह की। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम को मुबारकबाद। अनथक मेहनत पर पजराई। ऑपोजिशन को भी हुकूमत के साथ। JUI और दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। कौमी असम्बली में खवातीन की 20 अक़लियतों की 3 सीटें शामिल। पंजाब असम्बली में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान बहाल। KP के 21 खातीन और 4 अक़लियती अरकान भी बहाल। सिंध असम्बली की 2 खातीन और 1 अक़लियती रुकन दोबारा MPA बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की दुरुस्त तशरीह की। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम को मुबारकबाद और उनकी अनथक मेहनत पर पजराई। ऑपोजिशन को भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की। राना सनाउल्लाह बोले, वो जमात जिसने इलेक्शन ही ना लड़ा हो उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला 7 जजेस नहीं बल्कि 9 जजेस की अक्सरियत से हुआ। 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म आइन से मुतसादिम था। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, ये फैसला सरप्राइज नहीं था। कानूनी तौर पर पीटीआई का केस कमजोर था। एहतजाज वाली कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात होगी। पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव सियासत होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई का हक था जिससे महरूम कर दिया गया। फैसले में बहुत नाइंसाफी की गई। आइन की गलत तशरीह की गई। आइन साजों ने भी नहीं सोचा था पार्टियों को तनासुब से ज्यादा सीटें मिलेगी। जब भी 26वीं तरमीम खत्म होगी ये फैसला भी खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है काजी फाइज ईसा का साया भी सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है। बानी पीटीआई बुरी कारकर्दगी के 22 माइनस हो गए। ये कहते थे नवाज शरीफ माइनस होंगे। अलीमा खान ने भी तस्लीम किया, बानी माइनस हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, सूबे का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज 0 हो गया। पंजाब की तारीख का टैक्स फ्री बजट पेश करना किसी मौजे से कम नहीं। हमने ऐलानात के बजाय अमली इक़दाम पर तवज्जो दी। IMF का टारगेट पूरा करना एक मुश्किल काम था। सूबे भर में अवाम को अक़लियती और किसान कार्ड्स दिए गए। जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिए जाएंगे। कसरत राय से बजट मंजूर करने पर अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने ईरानी अवाम के हक में खड़े होकर तारीखी किरदार अदा किया। फसादी इसराइल के ऐलान की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सताइश के हकदार हैं। मरियम नवाज के खिताब के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। भारत का बयानिया झूठ की बुनियाद पर था और हम सच पर खड़े थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में मेड प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जारियत के बाद हिंदुस्तान को सिफाती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में भी कामयाबी हासिल की। मोदी पाकिस्तान और भारत की नस्लों को पानी पर लड़वाना चाहता है। हमारा मौक़िफ़ है सिंतास मुआहदे के तहत अपना पानी हासिल करे। बीजेपी के अलावा भारत की आवाम जंग नहीं चाहते। सिफाती कोशिशों के बाद अब दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अब अमरीकी सदर भी मसला कश्मीर के हल की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम कर लिया है। भारत की कोशिश थी पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दे। पूरी दुनिया ने देखा, हमने फेयर बात की। चाहते हैं पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत हो और आवाम को फायदा हो। भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की ना आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में कहा, बहसियत कौम पाकिस्तानी न कभी भारत के आगे झुके हैं ना आइंदा झुकेंगे। हिंदुस्तान खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। ये इसका अपनी अक़लियतों का खुसूसन मुसलमानों से जालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। अब भारतीय प्रॉक्सीज फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज को जगह न दें।
माल के हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तानी कंट्रोल लाइन से साहिल समुंदर तक भारतीय बिलाजवाब जारियत का भरपूर जवाब दिया। मुल्क से मोहब्बत वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमजोरियां होती हैं। कमजोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी न होने दें। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की अफवाज को बराह मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम हमेशा इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह रहे कि सियासतदानों से बात सियासतदान करें। DGISPR की सियासी जमात से राब्तों की भी तरतीब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हम इस रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है। अफवाजी पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। एक सवाल के जवाब में बोले, माल का हक आया तो क्या फौज ने अपना काम नहीं किया? बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। हम बलूची, सिंधी और पंजाबी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी है। किसी भी बंदे को घर से उठाना गलत करार। पाकिस्तान में 2 सालों के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान और बुरी हुकूमत खारजियों को सपोर्ट न करे, इनके खिलाफ एक्शन ले। मुल्क भर में आज फिर कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का अंदेशा। अटक और सवाबी में सुबह सवेरे बादल खुलकर बरसे। स्वात में बिफरे सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। दर्जनों सयाह सैलाबी रेले में बह गए। 9 जाँ बहक, मुतादिद को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वाले एक ही ख़ानदान के 8 अफराद की मैयतें डस्का पहुँचा दी गई। मैयतें आबाई इलाके पहुँची तो कोहराम मच गया। पूरा इलाका सोगवार। लवाहिकीन और अहल इलाका की बड़ी तादाद मुतासरा ख़ानदान के घर पहुँच गई। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक करने की तैयारियाँ जारी हैं। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम इक़दाम। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में भी फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। वज़ारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। व्लादिमीर पुतिन का कहना है अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश भी है। ट्रंप से मुलाकात की इंतहाई मोहतात अंदाज में तैयारी करना होगी। अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात के मामलात फ़िलहाल तय नहीं हुए, ताहम सफारती ताल्लुकात का पहला कदम उठ चुका, हम आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी शहरियत अब सिर्फ पैदाइश से नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने के लिए सदर ट्रंप के हक़ में फ़ैसला। हुक्मनामे में लिखा, गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक़ नहीं मिलना चाहिए। सदर ट्रंप ने फ़ैसले को अपनी बड़ी फतह करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पैदाइशी हक़ शहरियत की धोखाधड़ी को भी सख्त नुकसान पहुँचा है। अटॉर्नी जनरल समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीकी सदर के हुक्मनामे पर आइंदा 30 रोज़ में अमल दरामद शुरू हो जाएगा।